वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है भयभीत हुए बैठे हैं। तो ये रीडिंग है उन लोगों के लिए जो सेपरेशन में है, लेस कांटेक्ट में है, या अगर आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप किया है, या फिर वो आपसे बता ही नहीं रहे कि उनको आपसे इस रिलेशन में क्या चाहिए। कोई ब्लॉक कर जाते हैं, कभी गोस्ट कर जाते हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में चैनल्ड मैसेज भी हैं, पर्सन के डीप इमोशंस भी हैं, उनकी आपके लिए एनर्जी भी है और उनके विचार भी हैं। आइए इस रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं ये बता दूं गाइस, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। तो पहला कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है कि आपके पर्सन का अपने जीवन में नॉन सीरियस रहना रिलेशनशिप्स को लेकर, वो एक बहुत बड़ी वजह है इस रिश्ते में दरार पड़ने की। आपका जो पर्सन है वो शुरू से ही ऐसे रहे होंगे कि उनको रिलेशनशिप तो चाहिए, लेकिन उसमें इनको फ्यूचर की टेंशन नहीं चाहिए, कमिटमेंट नहीं चाहिए। जहाँ भी इनको लगता था कि अब ये रिश्ता बहुत सीरियस हो गया है, सामने वाला मेरे प्यार में बहुत ज़्यादा डूब गया है, वो मेरे बिना रह ही नहीं पा रहा, तो वो अपने आप को धीरे 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 आपसे दूर करते हैं। और कुछ लोगों में तो ऐसा भी है कि इन्होंने धीरे धीरे आपसे खुद को दूर नहीं किया, एकदम आपकी लाइफ से गए हैं। तो यहाँ पे एक ही सिचुएशन सभी के साथ नहीं रेजोनेट करेगी। इस पर्सन को अभी डर लग रहा है अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए। ये पहले कभी इतना सोचते नहीं थे, लेकिन अब रिलेशन में इनको डर लग रहा है कि अगर वो वापस आपकी लाइफ में आते हैं रोमांटिक फीलिंग्स के साथ, इमोशनल एनर्जी के साथ और एक ओपन हार्ट के साथ, तो क्या वो दोबारा आपको कमिटमेंट दे पाएंगे? क्या वो दोबारा इस रिश्ते में आपकी उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? ये सब सोचकर आपके पर्सन ने अपने कदमों को रोक लिया है। ये आगे बढ़ने के लिए जब भी सोचते हैं तभी रुक जाते हैं। इसीलिए अभी तक आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है। इस पर्सन के लिए आपने बहुत सारे संघर्ष भी किए हैं, सैक्रिफाइसेस भी किए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है। आपको चाहिए कि अब ये पर्सन मेरे लिए भी कुछ करके दिखाए, सिर्फ बातों से मेरे दिल को तसल्ली ना दे। आपकी रीडिंग में ना बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है, कार्ड्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ रही है, कुछ ना कुछ टैरो में नया निकल कर आता ही रहता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ शुरू के जो आप रीडिंग के 2-4 शब्द सुन लेते हो और अपने अंदाज़ा और आइडिया लगाना शुरू कर देते हो कि पूरी रीडिंग ऐसे ही होगी, ऐसा कभी नहीं होता। देखते हैं आगे क्या ये सोच रहे हैं आपके वो लेकर, इनके दिल में क्या है। कुछ लोगों के पार्टनर ना किसी की रॉन्ग गाइडेंस से इस रिलेशन में ब्रेकअप कर गए थे, या सेपरेशन का फैसला खुद ही लिया था इन्होंने। इनका कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जिसने इनको कह दिया हो कि तुम्हें क्या ज़रूरत है रिश्ते में इतना सीरियस होने की, तुम्हें इतने लोग पसंद करते हैं, तुम्हें इतने लोग प्यार देते हैं, तुम्हें खुद लोग ऑफ़र करते हैं फ्रेंडशिप में और रिलेशन में आने का, तो तुम क्यों किसी एक के साथ सेटल होना चाहते हो। पास्ट में इनको किसी इस तरह की सलाह देने वाला कोई इंसान ज़रूर इनके इर्द गिर्द रहा है, वो कोई भी हो सकता है। अब सब लोग ये ना सोचें कि
इनके तो फ्रेंड्स है ही ऐसे, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के फ्रेंड्स होते बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा फ्रेंड निकल आता है जो शायद आपका अच्छा नहीं चाहता। और कभी कभी ये फ्रेंड्स नहीं होते, ये हो सकता है कि इनके ऑफिस कलीग्स हों, या फिर इनके जीवन में कोई ऐसा कज़न हो, कोई रिश्तेदार हो जिसके साथ इनका एक बहुत लविंग और इमोशनल बॉन्ड रहा हो, और ये जब भी रिलेशन में या लाइफ में परेशान होते हैं तो शायद ये अपने उस कज़न को ज़रूर विचार विमर्श के लिए, सलाह मांगने के लिए मैसेज करते होंगे, कॉल करते होंगे, पूछते होंगे। फिर यहाँ पर मुझे अगले कुछ कार्ड्स मिले हैं उन लोगों के लिए जिनके दिमाग में और दिल में आप ही हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनका एक्शन लेने का तरीका बड़ा ही मनमौजी तरीका है। मन इनका बदलता है, इनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बदलती है। इनके ऊपर हो सकता है कि मून एनर्जी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि मून ही एक ऐसा फास्टेस्ट प्लैनेट है जो 2.25 दिन में या 2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करता है। आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, मून हमारे इमोशंस को गवर्न करता है। मून हमारे मन का कारक माना जाता है, हमारी माता का कारक माना जाता है। हमारी फीलिंग्स, हमारी सेंसिटिविटी, हमारे इंट्यूशन पावर, हमारी साइकिक एबिलिटी, हमारे मन में अगर कोई वहम भी है, तो अगर हमारा चंद्रमा कमज़ोर है तो इंसान डाउटफुल रहता है, चाहे वो सेल्फ डाउट करे या दूसरों पे डाउट करे, इल्यूजन में रहता है, फियर में रहता है, रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि मून एक कंफर्ट वाला प्लैनेट है। मून एक शीतल प्लैनेट है, मून एक फास्टेस्ट प्लैनेट है। तो कई बार इनके अंदर ऐसा भी आता है कि मुझे कोई रिलेशन ही नहीं चाहिए, मैं अकेला ही ठीक हूँ या मैं अकेली ही खुश हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद इनको लगता है कि नहीं, मुझे प्यार चाहिए, क्योंकि मून नर्चरिंग एनर्जी भी है, केयरिंग एनर्जी भी है। आपकी माता का प्यार आपके लिए किस तरीके से रहता है, क्योंकि माँ का कारक ग्रह चंद्रमा को मानते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष विद्या में। तो जिस तरह माँ अपने बच्चे को नर्चर करती है, केयर करती है, उसका भरण पोषण करती है, उसकी देख रेख करती है, उसे प्यार देती है, उसे सिक्योर फील कराती है, उसको लेके प्रोटेक्टिव एंड पॉजेसिव भी रहती है कि मेरे बच्चे को कोई आंच ना आ जाए, मेरे बच्चे को कोई किसी भी तरह की तकलीफ ना आ जाए, तो वही मून प्लैनेट भी आपकी लाइफ में रोल प्ले करता है। मैंने आपको इसलिए ये बताया है क्योंकि मून के कार्ड्स भी टैरो में होते हैं। एस्ट्रोलॉजी के काफ़ी सारे जो एलिमेंट्स हैं या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो कारक हैं, वो सब हम टैरो डेक्स में भी देख सकते हैं, क्योंकि टैरो डेक की अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं। और टैरो को इंटरप्रेट करने का तरीका, टैरो रीडिंग्स को समझने का तरीका, बताने का तरीका, रिलेट करने का तरीका, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि अगले महीने का जब न्यू मून आएगा, अमावस का जो दिन होगा और अमावस की जो रात होगी, उसके बाद 60 दिनों के अंदर इस पर्सन से आपके कांटेक्ट में आने का चांस बन रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों के पार्टनर वापस उसी टाइम में आ जाएंगे। प्रोबेबिलिटीज़ बहुत हाई हैं, चांसेस बन रहे हैं। और अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखोगे और अगर आप इस इंसान के बारे में नेगेटिव नहीं सोचोगे, अपने बारे में भी नेगेटिव नहीं सोचोगे,
बस आप फ्लो में रहोगे कि ठीक है, मेरी ज़िंदगी में जो भगवान कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, हमें यूनिवर्स मिलाना चाह रहे हैं तो इसमें भी हमारी अच्छाई है। अगर हमारे रिलेशन में टाइम लग रहा है तो भी हमारी सोल अवेकनिंग हो रही है। तो आपको पॉजिटिव रहना है। कुछ चैनल मैसेज निकले हैं जिनके पार्टनर खुद आपके कनेक्शन से बाहर गए हैं, चाहे उन्होंने आपका नंबर ब्लॉक में डाला है, चाहे उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में आना जाना लगाते हैं। खुद कभी कांटेक्ट कर लिया तो कर लिया, नहीं तो आप ही उनको मैसेज या कॉल करके पूछते रहते हो कि तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करते, तुम मुझे पहले तो इतना कॉल करते थे, अब अचानक तुम्हें क्या हुआ। तो उन लोगों के लिए मैसेज निकल कर आया है, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें भुला दिया है, पर ये सच नहीं है। अभी मैं अपने जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ जिसके बारे में फिर कभी तुम्हें बताऊंगा। पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूरी चल रहा है जिसके बारे में वो अभी आपको बात नहीं कर सकते, या वो अंदर से जब तक उन परिस्थितियों से निपट नहीं लेते। इनकी लाइफ में कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी हुई हैं जिसको ये डील कर रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं करना चाहते, मतलब ये बताना नहीं चाहते कि वो क्या है। कई बार इंसान अपने घर से परेशान होता है, परिवार से, काम से, पैसों की दिक्कत हो सकती है, या जितना ये अपने काम में सफलता चाहते हैं, जितना ये अपने काम में तरक्की चाहते हैं, वो इनको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा। उतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फील नहीं हो रही, उतने ज़्यादा रिसोर्सेज फील नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं लैक ऑफ पीस, लैक ऑफ इमोशनल सेटिस्फैक्शन एंड लैक ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ भी नज़र आ रहा है। तो ये अपनी लाइफ की कुछ चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और ध्यान इनका प्यार में अभी नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें आकर बताऊंगा कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा था, ये क्यों आपके जीवन से अचानक चले गए थे, या जीवन में होकर भी आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहे थे, उतना स्पेशल नहीं फील करा रहे थे, या फिर जितना ये पहले आपके लिए कंसर्न शो करते थे उतना ये अब नहीं शो करते। तो आप तो अभी इस तरह के जो थॉट्स हैं उसमें से आपको बाहर खुद ही निकलना है, क्योंकि ये चैनल मैसेज भी आपको एक स्ट्रॉन्ग हिंट दे रहा है। एक तरीके से तो ये गाइड ही कर रहा है, आपको जवाब ही दे रहा है कि इस मैसेज के आने का मतलब ही यही है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा है जिसके बारे में वो अभी बात नहीं करना चाहते। तो आप इनके लिए वेट कर सकते हो, जल्दबाजी ना करें कि ये तो आ नहीं रहे और आप इनके चक्कर में खाना पीना बंद कर दो, ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर दो, अपना काम में मन लगाना बंद कर दो, दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दो, फ़ोन पे बात करना बंद कर दो, अपने शौक़ ख़त्म करने शुरू कर दो। ये सब मत करें। लोग ऐसे ही करते हैं, जब रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें भूख नहीं लग रही, हमारा खाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि मेरा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा। फिर धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है दोस्तों से बात करने में, उन्हें मिलने से खुद को वो रोकते हैं, अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। जो कैपेबिलिटीज़ आप में हैं, जो एबिलिटीज़ आप में हैं, उनका फुली तरीके इस्तेमाल नहीं कर पाते। जिस चीज़ के लिए आपको धरती पे भेजा गया है, जिस पर्पस को पूरा करने के लिए भेजा गया है, उसको आप समझ ही नहीं पाते। बस इन्हीं चक्करों में पड़ जाते हो। प्यार में वो बात नहीं कर रहा, प्यार में वो शादी नहीं दे रहा, कमिटमेंट नहीं दे रहा, लोगों की लव मैरिज हो रही है, लोग हनीमून पे जा रहे हैं, लोग इतना खुश हैं, लेकिन मेरे साथ ये सब क्यों है। तो ये वाला सवाल इस वाली रीडिंग में 99% लोगों का है।
क्योंकि ये रीडिंग ही उन लोगों की है जिनके रिलेशन में इन एंड आउट बहुत है, नो कांटेक्ट बहुत है, सेपरेशन बहुत है, थर्ड पार्टी बहुत है। बार बार सच्चाई समझने के बाद भी आप इस इंसान को माफ़ कर देते हो। आपको पता है कि ये गलतियां कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इन्हें माफ़ करते हो। अगला चैनल मैसेज देखते हैं क्या निकला है। तुम सिर्फ मेरे साथ रहना, बाकी मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन अभी कमिटमेंट और शादी के बारे में कोई बात मत करना। गाइज, ये तो फिर अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन, अपने खुद के टर्म्स कंडीशन, वही पुरानी सोच इनकी कि ये अभी भी आपको मूव ऑन करने से रोकेंगे। ये पर्सन आपको ना कमिटमेंट दे रहे हैं, ना खुद इस रिलेशन में वापस आ रहे हैं, ना आपके लिए कोई स्टैंड ले रहे हैं, ना आपको सिक्योर फील करा रहे हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान इसी तरह रिश्तों में करेगा कि पहले कह देगा कि मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन कुछ महीने के बाद वो इंसान तुम्हें कहता है कि अभी मुझे और वक्त दे दो, मैं अभी सब सही कर दूँगा। फिर ऐसे करते करते साल निकल गया, 2 साल निकल गए, 4 साल निकल गए, 5 साल निकल गए। ये मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है सबके पार्टनर इसी तरह करते हों, लेकिन जिनके साथ भी ये हुआ है वो उस दर्द को, उस इंतज़ार को समझ सकते हैं। ये पर्सन आपको कमिटमेंट अभी भी नहीं दे रहे, क्योंकि इन्होंने आपसे क्लियर कह दिया है कि तुम सिर्फ मेरे रहना। मतलब ये चाहते नहीं है कि आप कहीं और किसी के पास चले जाओ, या आप कहीं शादी कर लो, या आप किसी दूसरे रिलेशन में चले जाओ। ये आपको ना अभी भी फंसा कर रखना चाहते हैं। मैं तो इसको फंसाना ही कहूँगी, क्योंकि जो इंसान आपको रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए, लाइफ टाइम अपने साथ रखने के लिए, सिर्फ वो बातों से ही आपके दिल को खुश कर रहा है या कर रही है, तो आपको सोचने की ज़रूरत है। बाकी चॉइस आपकी है, इच्छा आपकी है, मर्जी आपकी है। रीडिंग ये जनरल है, तो इसको सुनकर आपको दुखी नहीं होना कि यार ये तो अभी भी वैसे ही हैं, बल्कि हिम्मत रखनी है और अपने आप में वो कॉन्फिडेंस लेकर आना है। अपने आप को बिल्ड करो, अपनी लाइफ को क्रिएट करो, अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ये करना है। रिलेशन अपने आप मेरे पीछे चलकर आएगा। जो मुझे छोड़कर गया है वो खुद मेरी तरक्की से, मेरी कामयाबी से जलेगा और मुझे चेस करेगा। अगर आप इस तरह की सोच में आ गए ना, तो ये डेफिनेटली पीछे पीछे आपके दौड़े आएंगे। लेकिन आप ट्राई तो करो। अगला चैनल मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए। गेट मोर इंफॉर्मेशन, ट्रस्ट द प्रोसेस, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, फॉलो योर इंट्यूशन। और लास्ट यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कार्मिक रिलेशन। देखो, इस पर्सन की लाइफ में अभी फ्रस्ट्रेशन बहुत है। इनके अपने दोस्तों के साथ भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। शायद इन्होंने अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने करीबियों के साथ, ये सबसे नहीं लड़ाई झगड़ा कर रहे, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त हैं इनके जिनसे इनकी फ्रेंडशिप में दरार आ रही है। थर्ड पार्टी में अगर हैं, किसी सीक्रेट लव अफेयर में, किसी टाइम पास वाले रिलेशन में, वहाँ से ये दुखी हैं। काम में भी ये अपना पूरा जो पोटेंशियल है, हार्ड वर्क करना, डेडिकेशन रखना, डिसिप्लिन में रहना, और अपने काम के प्रति हमें जो एक पैशन फील होता है वो इनके अंदर नहीं है। ये अपने काम को सिर्फ एक बोझ मान रहे हैं और उसको कंप्लीट करने के ऊपर लगे हैं कि बस मेरा काम है,
मेरा वर्क है या मेरे जो फाइनेंसेस हैं, अगर ये खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो बस जा रहे हैं लेकिन मन नहीं है काम पे जाने का। तो इनकी लाइफ में कुछ मेस क्रिएट हुआ है और वो अभी से नहीं हुआ, पिछले कई दिनों में ज़्यादा हुआ है। कुछ लोगों के साथ इनकी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट बढ़ रहे हैं, लोग इनको नहीं समझ पा रहे, ये लोगों को नहीं समझ पा रहे। शायद ये डोमिनेटिंग ज़्यादा हैं, शायद ये इनसिक्योर बहुत रहते हैं, शायद ये अपने मूड स्विंग्स के कारण भी परेशान है। इनका मूड जल्दी जल्दी बदल रहा है। कई बार हमारी लाइफ में प्रॉब्लम कोई और होती है लेकिन गुस्सा हम किसी और पे निकाल देते हैं, वही हो रहा है इनके साथ। और इनके कुछ अदर कार्ड्स भी हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर अपने अंदर ही इतना हर्ट हो गए हैं कि रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है। ऐसा उनके अंदर पहले भी कई बार हुआ है कि जहां उनको लगता है कि यार इस रिश्ते में मुझे जोखिम उठाना पड़ेगा, कहीं मेरे रिलेशन की पोल ना खुल जाए। अगर ये थर्ड पार्टी में है, किसी और के साथ भी रिलेशन में है, तो ये पर्सन बहुत ही कदम फूंक फूंक कर रखना चाहते हैं कि अगर वो आपकी तरफ भी आएंगे तो ये नहीं चाहेंगे कि उस तीसरे व्यक्ति को आप दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता लगे। तो अभी इनके अंदर वो लाइज, डिसेप्शन, चीटिंग, हिडन रिलेशन रखना और उसी को मेंटेन करना, वो वाले थॉट्स इनमें चल रहे हैं। आपको सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। कंप्लीटली इन पे ट्रस्ट ना करें। बाकी आपका रिश्ता है, आपके पर्सन है। अगर आपको यूनिवर्स की बताई हुई गाइडेंस नहीं माननी, कोई बात नहीं, आप अपनी टैरो रीडिंग करवा लो किसी भी अच्छे टैरो रीडर से जो प्रोफेशनली आपको गाइड कर सकें, सॉल्यूशन दे सके, आपकी प्रॉब्लम को डिटेल में बता सके, उसके तरीके समझा सके कि क्या करना सही होगा, क्या करना नहीं। अदरवाइज आप इनकी बातों में आकर दोबारा हर्ट हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको बता दिया है कि ये कार्मिक रिलेशन है। कार्मिक रिलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रिलेशन होता है। तकलीफ बहुत देता है लेकिन इंसान को बदल भी देता है। अब ऐसा नहीं है कि सोलमेट कनेक्शन है तो तकलीफ, दर्द, परेशानियां, दुख उसमें नहीं मिलेंगे, उसमें भी मिलते हैं, लेकिन कार्मिक रिलेशन में कुछ अलग ही बात होती है। अगला चैनल मैसेज देखते हैं क्या निकला है। आजकल हर जगह मुझे तुम्हारा नाम, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी बातें, तुम्हारी खुशबू महसूस होती है। क्या तुम मुझे याद कर रहे हो? इंट्यूटिव कनेक्शन है ये। एनर्जी दोनों की एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दोनों का यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस रिलेशन में कुछ नया करने के लिए आप दोनों को मोटिवेट कर रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं, जैसे साइन दिखाना, नंबर्स दिखाना, पार्टनर का नाम, पार्टनर का चेहरा, पार्टनर से मिलता जुलता इंसान कोई आपको नज़र आ जाए, उनके नाम जैसा नाम कोई आपको सुन जाए, कोई भी ऐसा साइन जो आप दोनों के रिश्ते में जुड़ा है। 5D कनेक्शन तो ये बेहद स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 3D में इस कनेक्शन की वाट लगी हुई है। तभी तो सेपरेशन चल रहा है, तभी तो कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है, तभी तो कुछ लोगों का ये लेस कांटेक्ट है, इन एंड आउट वाला रिलेशन है। बट डिटैचमेंट का कोई कार्ड नहीं आया। पूरी रीडिंग का एक प्लस पॉइंट ये रहा है कि ये इंसान आपसे डिटैच नहीं है। ये इंसान आपको भूले भी नहीं है, दिल से भी नहीं निकाल पाए हैं, दिमाग से भी नहीं निकाल पाए हैं। बस इस इंसान की लाइफ में कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, कुछ ऐसे कार्मिक साइकिल्स हैं जो इनको अपने उन कर्मा को पूरा करने के लिए बिजी रखते हैं, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आए दिन हो जाती हैं कि ध्यान
रिश्ते में आता आता फिर वहाँ चला जाता है जहाँ पे इनको कर्मा पूरा करना है। कर्मा क्या है? हमारे कर्म जो अधूरे रह गए हैं, चाहे वो पास्ट लाइफ में रहे या इसी लाइफ में रहे, उन कर्मों को जब हम पूरा करते हैं, जैसे अगर कुछ लोगों का कर्म होता है कि माता पिता के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, कुछ लोग रिलेशन के चक्कर में घर से बाहर रहते हैं। मान लीजिए ये जॉब के सिलसिले में अपने घर वालों से बहुत दूर रहते हैं और ये वहाँ पे आपको मिले जहाँ ये जॉब करते थे। आप दोनों में प्यार हुआ, रिलेशन बना, दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी, दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए और अपने परिवार के प्रति ये जिम्मेदारी भूल गए कि माता पिता के लिए भी हमने कुछ करना है। पीछे हमारा जो बैक होम है, हमारा होम टाउन है जहाँ हमारे माता पिता रहते हैं, उनके लिए हमने कुछ करना है। वो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उनको अपनी सैलरी अपने माता पिता को भेजनी हो। शायद उनको वहाँ जाकर अपने माता पिता की सेवा करनी हो, अपने माता पिता के पास बैठकर टाइम निकालना हो। माता पिता अगर ओल्ड एज में आ गए हैं तो उनकी जो टेक केयर करना है, उनको समय पे दवाई देना, पानी देना, खाना देना, उनकी सेवा करना, उनके पास अवेलेबल रहना, ये भी कुछ लोगों का कर्मा होता है। तो कई लोग ये समझते नहीं हैं, उनको लगता है कि पीछे भाई बहन है, पीछे केयर टेकर रखे हुए हैं, पीछे मेड लगी हुई है, पीछे घर में शेफ़ लगा हुआ है, तो वो देख लेंगे। लेकिन हमारे कुछ कर्म होते हैं हमारी फैमिली के लिए। ये मैंने आपको एक जनरल उदाहरण दिया है, बाकियों की सिचुएशन अलग हो सकती है कि इनकी जिम्मेदारियां अपने जीवन में, हो सकता है कि इनको सेल्फ सफिशिएंट बनना है, इनको इंडिपेंडेंट होके अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने हैं, चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, चाहे वो इमोशनल डिसीजंस हैं, चाहे इनके खुद के कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न्स हैं जिनको समझकर इनको खुद में चेंजेस लाने हैं। तो इनका कर्मा अपनी तरफ भी है। हर किसी का कर्मा डिसाइडेड होता है, हमें चॉइस भी मिलती है, फ्री विल भी मिलती है। तो कर्मा के साथ किस्मत भी रोल प्ले करती है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में शायद जिम्मेदारियों से भागते रहे हैं। रिलेशन भी एक जिम्मेदारी है। किसी के लिए आप टाइम निकाल रहे हो फ़ोन पे बात करने के लिए, उसे मिलने के लिए, उसको आप टाइम दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, उसका इंतज़ार कर रहे हो, तो ये भी एक कर्म है कि आपने अपने कामों को साइड पे रख के सामने वाले इंसान को एक स्पेशल जगह दी है कि तुम्हारे लिए सारे काम बाद में हैं, पहले तुम हो। वो ये नहीं समझ पा रहे। तो आप दोनों की जो विज़न है लाइफ के लिए, लव के लिए, मैरिज के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, वो सेम नहीं है। एनर्जी भी सेम नहीं है। सिर्फ कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल आपके जैसी सोच में है, मतलब अगर आप उन्हें याद कर रहे हो तो वो एनर्जी उनको भी मिरर हो रही है, वो भी आपको याद कर रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी के लिए अभी भी क्वेश्चन मार्क का कार्ड है, जिसका मतलब ये है कि ये अब कितने दिन आगे ऐसे ही चलेंगे ऑन एंड ऑफ में, उसके लिए कोई एक टाइमलाइन निकल कर नहीं आई। तो यानी कि ये पर्सन का हैवी कर्मा है आपके साथ। बाकी इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं। अगला चैनल मैसेज देखते हैं। मुझे तुमसे प्यार कब हुआ मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन मैं अब इस प्यार को कहाँ लेकर जाऊं, क्या करूं, समझ नहीं आता। आई एम होपलेस। तो भाई ये पर्सन तो मुझे लगता है जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, निराश हो गए हैं, खुद में कॉन्फिडेंस लूज़ कर गए हैं, या फिर हो सकता है कि इनको डर लगता है कि कहीं इस रिश्ते को आगे शादी में बदलना पड़ गया तो ये कैसे फेस करेंगे अपनी फैमिली को। प्यार तो इनको है आपसे, लेकिन जिस दिन से कमिटमेंट की बात इनके दिमाग में आई है, अगर आपने इन्हें कमिटमेंट मांगा है, शादी मांगी है, रिश्ते को हमेशा के लिए मांगा है कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, जो मर्जी हो जाए,
तो शायद उस दिन से लेकर अब तक इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा सोचा है कि वो कैसे अपनी फैमिली को आपके बारे में बताएं। रीज़न कुछ भी हो सकता है कि आप दोनों के जाति, धर्म और हो सकता है कि कल्चर, एथनिसिटी, रेस, ये सब कुछ डिफरेंट हो। वो अलग धर्म से आते हो, आप अलग धर्म से आते हो, या फिर ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, या फिर आप दोनों की उम्र में खासा अंतर है, या फिर उनकी फैमिली की सोच अलग है, आपकी फैमिली की सोच अलग है। और ये भी हो सकता है कि उनके घर में कोई लव मैरिज हुई नहीं है, तो उनको वो भी डर लगता है कि मैं कैसे ये बड़ा कदम अकेले उठाऊं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, और इसी वजह से अचानक वो इस रिश्ते से गायब हो गए हैं। और सबके लिए ये मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि सबको शादी नहीं करनी। यहाँ कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में भी हैं। हो सकता है कि इस पर्सन के कुछ और फियर्स हैं, कुछ और ऐसे ट्रिगर्स हैं जो इनको डील करने नहीं आते, और ये सिचुएशन से भाग जाते हैं। कुछ लोग तो सिचुएशन को निपटने के लिए तैयार होते हैं, हिम्मत रखते हैं, हौसला रखते हैं, साहस जुटाते हैं। इनमें वो नहीं है, तो अभी आपको वेटिंग एनर्जी में ये रखेंगे। आज की रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 999 ट्रू लव 999। ये 3 बार आप लिखोगे, ट्रू लव लिखोगे, और वीडियो को दोगे लाइक, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो पे जाना है। उसका ऑफिशियल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। और कुछ लोग हैं जिनको कंसल्टेशन के बारे में जानकारी चाहिए, आप लोग भी कंसल्टेशन के लिए मुझे रीच आउट कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे डीएम करने से पहले आपको मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ पे फॉलो का बटन आएगा ऑप्शन, उसको दबाने के बाद आपको मैसेज का ऑप्शन मिलेगा, फिर जाकर आप मुझे अपना डीएम कर पाओगे। अभी के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।